स्वागत है आपका इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ शिवम और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की और आज हमें पढ़ना है टेंस। तो ये जो चैप्टर है ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे ही ज़्यादा चर्चित चैप्टर है और मुझे कई कमेंट्स भी आए थे कि सर टेंस पढ़ा दीजिए। तो आज मैं ये लेके आपके सामने हूँ। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बिल्कुल ही कायदे से इसको पढ़ लें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो ये है आपका चैप्टर टेंस। और अगर हम टेंस को बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में कहें तो टेंस जो है उसको हम समय कह सकते हैं हिंदी में। समय यानी अब समय तो कई तरीके का हो सकता है जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। बस एक ध्यान आप चीज़ रखें कि टेंस में हमेशा हम जो काम करते हैं वो करते हैं वर्ब्स पे। ठीक है, यानी कि हमें हमेशा वर्ब का ध्यान रखना है। टेंस हम जानते हैं कि हमें वर्ब का ही ख्याल रखना होगा टेंस पढ़ते वक्त। ये इस चीज़ को हमेशा दिमाग में माइंड सेटअप कर लें कि वर्ब चेंज होता है समय के साथ। जैसे मैंने अभी कहा था कि समय जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। एक जो बीत गया, एक जो अभी चल रहा है और एक जो आने वाला है। ये 3 तरीके के समय हो सकते हैं और ये तीनों समय हम डिनोट किससे करते हैं? वर्ब से। यानी क्रिया जैसी होगी समय वैसा ही होगा। जैसे खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, वर्ब की बात हो रही है खाने की। तो खा रहा हूँ ये अभी की बात हो रही है, मैं अभी खा रहा हूँ। ठीक है, खा रहा था। अगर हम ये कह रहे हैं तो ये कब की बात हो रही है? जो बात बीत गई है, बीत चुकी है। ठीक है, अच्छा खाऊंगा यानी ये काम अभी होने वाला है आगे। तो कुल मिलाकर लब बोलू अब ये कि हमें वर्ब्स पे काम करना होगा। यानी इस चीज़ को हम अगर ध्यान में रखें तो टेंस बिल्कुल ही आसान होता है। अब ये ना कहिएगा कि वर्ब नहीं आता सर, क्योंकि वर्ब मैं पढ़ा चुका हूँ और प्लेलिस्ट में वर्ब का जो चैप्टर है वो है। आप एक बार उसको देख लीजिए और फिर इसको पढ़िए। ये मैं टैग भी कर दूंगा इसको, वर्ब वाले चैप्टर को। तो आइए हम देखते हैं आगे। यहाँ देखिए वही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि वर्ब फॉर्म जो हैं वो चेंज होते हैं टेंस में, और जब वो चेंज होते हैं तभी हम क्या कहते हैं जी कि टेंस है ये। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें, अभी मैंने थोड़ी चर्चा की थी, वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि जो टेंस है वो 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। चूँकि ये चैप्टर लंबा है इसलिए इस चैप्टर के 2 या 3 खंड तो बनेंगे ही। प्रेजेंट का अलग, पास्ट का अलग या फ्यूचर का अलग। लंबा चैप्टर है तो इसलिए धीरज रख के और इसको पढ़िएगा ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस को मैं बता दूं कि जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है वही प्रेजेंट है। अभी वर्तमान, वर्तमान में जो भी चीज़ें हो रही हैं सब प्रेजेंट टेंस में आती हैं। तो सबसे पहले हम अभी अपना वर्तमान पढ़ लें, प्रेजेंट टेंस को पढ़ लें। तो प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 प्रकार के ये प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल ही आसान से सेंटेंस आपको दिखेंगे। जो आप यहाँ ध्यान दें, हूँ, है आपको लास्ट में दिख रहा है। यानी अभी की जब बात होगी तो हम इन्हीं चीज़ों का यूज करेंगे। मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, हम लोग छात्र हैं, यानी अभी की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल ही आसान सा
एक सेंटेंसेस का गुच्छा आपको दिख रहा है, ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों सिंपल प्रेजेंट इसको कह रहे हैं। आप एक नोटबुक रखें, कॉपी साथ में रखें और उससे लिखते चलें। आगे ध्यान दें, द काऊ इट्स ग्रास, यहाँ ध्यान दें गाय घास खाती है। अभी अभी की बात हो रही है, अभी वो प्रेजेंट में काम कर रही है, गाय घास खाती है। अब मैं कह दूं गाय घास खाती थी, तो ये है से कहाँ चला गया थी। ध्यान दें, कभी भी इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको हिंदी पे कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी पे कमांड नहीं होगा तो आप इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत हिंदी व्याकरण पे भी आपको काम करना चाहिए, ताकि इससे इंग्लिश को समझने में आसानी हो। दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, ये अभी की बात हो रही है, खेलते हैं अभी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है मैं उसको बता देता हूँ कि जो भी वर्ब जो हैं एम, इज, आर, हैव, हैज, इट्स, प्ले वगैरह, ये सब सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में हैं। मैंने पहले ही कहा था कि टेंस पढ़ने के लिए वर्ब का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वर्ब का ज्ञान नहीं होगा तो आप टेंस नहीं समझ पाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अब कैसे बनाते हैं हम सेंटेंस, खैर ये तो ट्रांसलेशन का ही विषय है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि जनरली जो चीज़ें बोली जाती हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में, कि पहचान क्या है इसकी, हूँ, है, हो, हैं, या फिर ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ये सब चीज़ें आए तो सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस को माना जाता है। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, ता हूँ तो खेलता हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है आदत, कि मैं खेलता हूँ, मुझे आदत है, मैं खेलता हूँ, मेरा एक काम है, मैं खेलता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, यानी कि आदत, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या मैं पढ़ाता हूँ। तो इन सब में क्या आ रहा है जी, ताते ती, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, बिल्कुल ही सिंपल जो सेंटेंसेज हैं वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। अब इस सारणी को याद कीजिए, एक बार पहले भी आप इससे रूबरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या कैसे समझें। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन जो है वो होता है बोलने वाला, ठीक है। जैसे मैं जो हूँ वो बोल रहा हूँ, तो आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप सुन रहे हैं तो यू, ठीक है, आपकी अंग्रेजी यू, तो यू क्या है जी, सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। अच्छा, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग किसी को दिखा के मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह जो है वो बहुत अच्छा लड़का है, तो हम ही की बात जब कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझने का सबसे आसान तरीका, मैं बोल रहा हूँ तो आई, आप सुन रहे हैं यू, और हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो ही, शी, इट, दे, जो भी हो, ठीक है। अब समझने वाली ये चीज़ है कि हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो अब यहाँ थोड़ा सा ट्रांसलेशन का पुट डालना होगा, तो आप इसको समझें। मान लें कि मैं आपसे कहूँ कि वह खेलता है, वह खेलता है। अब इसका ट्रांसलेशन जब हम बनाएंगे तो वो हो जाएगा ही इट्स, ठीक है, ही इट्स। तो ही इट्स हमने क्यों लिखा, ही इट क्यों नहीं लिखा, एस की क्या ज़रूरत थी, सॉरी सॉरी सॉरी, वह खेलता है नहीं, वो खाता है, मैं कह रहा था वो खाता है, ठीक है। तो ही इट हम क्यों नहीं लिख सकते, इट्स क्यों लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब जो होता है उसमें एस लगाने पे वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। वर्ब में एस लगाने से वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे प्ले जो है ये प्लूरल है, और प्लेज जो है ये सिंगुलर है। अब आपने तो पढ़ा है
कि आप जब भी एस या ईएस लगाते हैं तो क्या हो जाता है जी, प्लूरल हो जाता है। आपने यही पढ़ा होगा। लेकिन वर्ब के विषय में ये चीज़ें उल्टा हो जाती हैं। ठीक है, जब भी हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे ईट, तो ईट का सिंगुलर क्या होगा, ईट्स हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे कंसेप्ट समझिए, बिल्कुल आसान कंसेप्ट। वर्ब जो भी होगा, जैसे रन, रन का सिंगुलर क्या हो जाएगा जी, रन्स हो जाएगा। लेकिन बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, ध्यान रखें। बॉय कहें तो बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाएगा, लेकिन बॉय क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन वर्ब की अगर जब भी हम बात करेंगे, जैसे ईट, प्ले, रन, वॉक, तो इन सब का सिंगुलर फॉर्म एस लगेगा। बस इतना याद रखना है। ठीक है, इतना आप समझ गए तो इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ आई के साथ एम यूज हुआ है, हैव यूज हुआ है, और आई के साथ ईट यूज हुआ है, ना कि इट्स यूज हुआ है। आई जो है एक सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन आई के साथ हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव होता है, और आई के साथ कभी भी ईट, रन ये सब यूज होते हैं, ईट्स नहीं यूज होता। हालांकि आई सिंगुलर है, लेकिन ही के साथ हम ईट्स लिखते हैं, क्योंकि ही सिंगुलर है, ईट्स भी सिंगुलर है। वर्ब में मैंने अभी बताया कि एस या ई एस लगा के हम ई एस तो नहीं, जनरली एस प्लूरल बनाते हैं। तो लेकिन यहाँ ध्यान दें, दे, यहाँ हम ईट्स लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसके हिसाब से वर्ब यूज होगा। तो दे प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल कब बनता है, जब एस हटा देते हैं, तो दे ईट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें, ये आसान सा कंसेप्ट। वर्ब कभी भी सिंगुलर बनाने के लिए एस का यूज हम करते हैं। ठीक है, आइए आगे। यहाँ ध्यान दें, यू आर, यू हैव, यू इट, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। नोट टू, यहाँ ध्यान दें, थर्ड पर्सन भी आप समझ पा रहे होंगे, नहीं तो आगे समझ लेंगे। ही के स्थान पर शी, इट या कोई भी उपयुक्त सिंगुलर सब्जेक्ट आ सकता है, तथा दे के स्थान पर कोई भी उपयुक्त प्लूरल सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, अब ये तो समय के साथ जो भी आपके सामने सेंटेंस होंगे उसके हिसाब से। मेन वर्ब के रूप में एम, इज, आर, हैव, हैज का प्रयोग होता है। तब इसके बाद नाउन के कोई अन्य उपयुक्त कॉम्प्लीमेंट का जाना आवश्यक हो जाता है, जैसे ही इज रेडी, आई एम अ स्टूडेंट। तो ये सब तो ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट है। इज के बाद वर्ब आएगा। अब ही इज सिर्फ तो लिख नहीं सकते, ये अटपटा लगेगा ही, इसके साथ कोई ना कोई तो वर्ब आना ही चाहिए। अब इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः आदत या स्वभावजनित कार्य व्यापार का बोध कराने में होता है। ठीक है, मैं सुबह में टहलता हूँ, ये आदत है। ये सुबह में रोज टहलते होंगे, तो मैं सुबह में टहलता हूँ, ये आदत है, स्वभाव है। मैं रोज खेलता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज खाता हूँ, मैं दिन भर खाता हूँ, ये भी भाई किसी किसी की आदत होती है, मैं दिन भर खाता हूँ। हाँ, तो वो उनकी आदत है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सूरज डेली आता है, उसका भी स्वभाव है रोज आने का। अब यहाँ सब में देखिए कि आदत समझ में आ रही है। मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, स्वभाव है, दूध मीठा ही होगा। ठीक है, तो स्वभाव को बताने के लिए इस टेंस का यूज होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दें, आई वॉक इन द मॉर्निंग, ये आदत है। साथ ही इस टेंस का प्रयोग कार्य, व्यापार, संबंध, अधिकार, इन सब निहित गुण इत्यादि का बोध करने के लिए होता है। जैसे 2 and 2 is 4, ये अस्थायी कार्य व्यापार है। ठीक है, शी इज माई मदर, वह मेरी माँ है, संबंध है। खैर ये सब तो बिल्कुल आसान है, आप इस चीज़ से भी समझ रहे हैं कि इज, आर, एम, हैज, हैव जहाँ भी यूज हुआ वहाँ क्या हो जाएगा जी, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब
एक चीज़ ध्यान दें, आई टेक टी बट दिस टाइम आई एम टेकिंग कॉफ़ी। ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, ये आदत है, लेकिन मैं अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ। जब ये चीज़ हो कि आदत नहीं बतानी हो, हाँ, अभी का कार्य बताना हो, तब प्रोग्रेसिव टेंस का हम यूज करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रोग्रेसिव टेंस क्या कह रहा है जी? रहा रही जहाँ भी हो, बस सिंपल सा रहा रही है, रहा है, रही है, ये सब चीज़ें जहाँ भी यूज हो वहाँ पे उसी को प्रोग्रेसिव, कार्य चलता रहा, चल रहा है, चलता रह रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, ये अभी इसमें आएगा। ठीक है, आगे आइए। अब यहाँ देखिए, अभी मैंने कहा था, तो रहा, रही, रहे, ये सब जहाँ भी यूज हो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होगा। कंटिन्यूअस टेंस भी इसको बोला जाता है। तो कंटिन्यू जो करे, मैं खेल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये आदत की बात नहीं हो रही है। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ता हूँ, ये आदत है, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये अभी हो रहा है ये काम। ठीक है, तो इसका क्या रूल होता है? तो इज, आर और एम लगा के उसमें वर्ब विथ आईएनजी, जैसे वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, वह नाच रही है, शी इज डांसिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग या आई एम स्टडिंग भी हो सकता है, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। ठीक है, तो इज आर एम का यूज हमने किया और उसके साथ वर्ब विथ आईएनजी का, वर्ब फोर इसको बोला जाता है। V4 जो होता है वो यही होता है, वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो इसका यूज हम कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को बताया गया है और किसके साथ क्या यूज होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में बताया गया है। आई के साथ एम यूज होता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म सेम रहेगा। वी के साथ आर यूज होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म सेम। यू के साथ आर, यू के साथ आर, और क्यों यू यू दोनों जगह? क्योंकि तुम और तुम लोग दोनों का ही ट्रांसलेशन जो होता है वो यू होता है। ठीक है, ही, सी, इट, राम, इन सबों के साथ इज यूज होता है और यहाँ द, दे और द बॉयज प्लूरल है तो आर का यूज हम करेंगे। बाकी वर्ब विथ आईएनजी सेम रहता है। तो कहाँ यूज होता है ये? तात्कालिक वर्तमान का बोध कराने के लिए। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, तो पढ़ने का काम क्या है जी? हो रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसलिए ये यहाँ आसान है। ही इज प्लेइंग इन द रूम, अभी खेल रहा है वो, ही इज प्लेइंग इन द रूम, वह कमरे में खेल रहा है, यानी कि काम कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे काम के होने या चालू रहने का भी बोध कराने में होता है जो अभी तत्काल नहीं हो रहा। ठीक है, ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स दिस डेज, अब यहाँ ध्यान दीजिए, काम हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है? वह आजकल गणित पढ़ रहा है, मतलब आजकल उसका ये काम चल रहा है, कंटिन्यू अभी नहीं हो रहा, लेकिन वो होता है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ यूज होगा। अगला, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ये आसान सा कंसेप्ट है। इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना तथा कार्य करने के लिए आदि संभावना को व्यक्त करने में होता है। शी इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रही है। अब यहाँ इस चीज को पढ़ें आप, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम जो भी हैं, पूर्व निर्धारित योजना, उसके लिए भी प्रोग्रेसिव टेंस का यूज हम करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दें, इंडेफिनिट का भी यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। ठीक है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज होता है और इसका भी यूज होगा। ठीक है, अब मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, ये इरादा है, इसमें भविष्य में कार्य करने का इरादा है, तो इसलिए यहाँ पे आई एम गोइंग टू बाई अ कार हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो काम हो चुका, ठीक है, परफेक्ट था, काम हो चुका है, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट मीन्स जो पूर्ण है, पूर्ण है।
आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ या मैंने खाया है। चुका, चुकी, चुके हैं, ये सब जितना यूज होगा ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। वी हैव प्लेड, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश एक ट्रांसलेशन भी आती है, उसके टेंस वाले चैप्टर को आप इस मेरे पढ़ाने के पैरेलल कंप्लीट कर लें, जिससे आपको एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, एक साथ दोनों कंप्लीट होगा। और जो भी चीज़ें ना समझ में आए वो ट्रांसलेशन कमेंट में लिख के मुझसे पूछ लें, मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगा। वी हैव प्लेड, हम लोग खेल चुके हैं, ठीक है। यू हैव डन इट, अब ये बनता कैसे है ये यहाँ का सेक्शन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि ट्रांसलेशन का जो सेक्शन होगा वहाँ ये डिस्कस होगा कि भाई हैव कहाँ यूज, हैज कहाँ यूज। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। हैव का यूज जो है वो प्लूरल के साथ होता है। प्लूरल क्या होते हैं जी? तो यू, दे, वी, हाँ इस तरीके, या फिर प्लूरल जो भी बॉयज, गर्ल्स, ये सब आते हैं वहाँ हैव का यूज करेंगे। आई के साथ भी हैव का यूज होता है। मैंने कहा था कि आई को प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हैज कहाँ यूज होगा? तो सिंगुलर जो भी चीज़ें हैं, ही, शी, इट, हाँ, इन सब के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर नेम जो भी हैं, राम, श्याम, सीता, गीता जो भी हैं, उनके साथ हम हैज का यूज करेंगे, बस इतना याद रखें, ठीक है। देख लीजिए। और हाँ, और एक चीज़ और छूटी कि हैज और हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है वो यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं खा चुका हूँ तो आई हैव ईटन, ईट, एट, ईटन होता है। मैं खेल चुका हूँ तो आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, ठीक है। वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप इसके ट्रांसलेशन को बना पाएंगे, ठीक है। तो चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, ये सब जहाँ भी हो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट में आपको समझाया भी गया है कहाँ हैव का यूज होगा, कहाँ हैज का यूज होगा। यहाँ देखिए हैज, ही, सी, इट, राम के साथ हैज, बाकी वर्ब 3 सब में सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। जैसे ईटेन यहाँ भी है, ईटेन यहाँ, ईटेन, ईटेन, सब में वर्ब 3 ही होता है, यहाँ कोई चेंज नहीं होता। सिर्फ हैव और हैज में चेंज होता है। हैज जहाँ सिंगुलर नंबर है वहाँ हैज लगेगा, और जहाँ प्लूरल नंबर है वहाँ हैव का यूज करते हैं। प्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो ये आप पढ़ सकते हैं। आई हैव इटन, यहाँ बिल्कुल ही खाने का काम भूतकाल में समाप्त हो गया है, परंतु उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है, इस चीज़ को ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हैव और हैज का यूज हमको जहाँ करना है वहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर देते हैं, तो इस चीज़ से हमें बचना होगा। पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम कहाँ करेंगे और हैव हैज का यूज हम कहाँ करेंगे उसको समझना अनिवार्य है, लेकिन वो अभी मैं नहीं समझाऊंगा, वो समझाऊंगा मैं जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि परफेक्ट टेंस का जो प्रयोग है वो उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तब जाके पास्ट इंडेफिनिट में मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर पाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ ध्यान दें कि खाने का काम भूतकाल में समाप्त हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव मौजूद है, यानी पेट भरा हुआ है और अभी खाने की इच्छा नहीं है। यानी खाया तो भूतकाल में था, लेकिन उसका प्रभाव क्या है, अभी तक है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मैं घर में पोछा लगा चुका हूँ, ठीक है। तो घर में जब मैं पोछा लगा चुका हूँ तो उसका प्रभाव अभी तक है, घर है, रूम है। पोछा जब मैंने लगाया था तो मैं लगा चुका हूँ पोछा, यानी मैं पोछा लगा चुका हूँ। चप्पल पहन के अंदर मत आना, क्यों मत आना भाई? क्योंकि प्रभाव अभी भी है, फर्श गीला है, ठीक है। मैंने ताजमहल देखा है, हाँ, इसीलिए मुझे देखने की इच्छा नहीं है। अब आई हैव सीन द ताजमहल यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो मैंने ताजमहल देखा, तो वहाँ क्या हम लिखेंगे? आई सॉ द ताजमहल, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये पास्ट इंडेफिनिट की चीज़ है, तो वहाँ मैं इसको क्लियर करूँगा। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, बी की बात अगर हम करें तो टांग टूटने का काम भूतकाल में समाप्त हुआ, परंतु उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है। उस घटना का समय वर्तमान से है, उसकी टांग अभी भी टूटी और अभी भी वह चलने की स्थिति में नहीं है। यानी टूटी थी जो टांग थी वो टूटी थी भूतकाल में, लेकिन अभी तक दर्द कर रहा है,
प्रभाव अभी तक है। बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये काम जो है हो चुका है और चल भी रहा है। ठीक है, शुरू हो चुका था और चल भी रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना जरूरी है। आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, यानी काम जो था वो शुरू हुआ था और ये काम अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है और यहाँ टेंस को समझना जो है ग्रामर में तो ठीक है, लेकिन इसको मैं आपको सलाह दूंगा कि जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के बुक से आप इसको बनाएं तो ज़्यादा उचित होगा। और जहाँ भी दिक्कत हो रही है ट्रांसलेशन में, वहाँ मुझसे बेझिझक आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर बता दूँ। कह रहा है अगला जो सेंटेंस है वो आप पढ़ लें, मैं सीधे नीचे आता हूँ। हैज़ बिन और हैव बिन का यूज कहाँ होगा, तो आप पीछे वाला जो आपको पढ़ा था आपने अभी, उसको याद रखें कि हैव का यूज हमेशा प्लूरल के साथ और हैज़ का यूज सिंगुलर के नंबर के साथ यूज होगा। हैव का यूज यू वी दे के साथ होता है और हैज़ का यूज ही शी इट इन सबों के साथ होता है। बस एक नई चीज़ जुड़ जाती है, वो है बिन। हाँ, और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है, न कि वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो इसको याद रखेंगे। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, खाता रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग मतलब मैं खाता रहा हूँ, काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। ठीक है, बाकी भी आप इसके आधार पर समझ सकते हैं। दे हैव बीन ईटिंग मतलब वे लोग खाते रहे हैं, काम पास्ट में शुरू हुआ था और खाने का काम अभी भी चल रहा है, स्टॉप नहीं हुआ है। बस ये ध्यान रखें, काम चलता रहा है। ठीक है, अब इसमें फॉर सिंस का प्रयोग होता है, जिसको समझना ज़्यादा आवश्यक है। फॉर सिंस का यूज हम कहाँ करेंगे, तो देखें, जब अवधि जो है वो दी रहे तब फॉर का प्रयोग होगा। जैसे 1 घंटे से, तो हम फॉर एन आवर लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे वो 2 घंटे से खा रहा है। ठीक है, वो 2 घंटे से खा रहा है, तो ही हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना। अब ये रहता कि वह सोमवार से खा रहा है, तो यहाँ फॉर नहीं लगाएंगे, वहाँ हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड टाइम है। फिक्स टाइम 2 घंटे से या 1 घंटे से का कोई फिक्स टाइम नहीं भाई। सोमवार का 1 घंटा कि मंगलवार का 1 घंटा हम नहीं बात यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ फॉर का यूज है। 4 दिनों से, अब 4 दिनों से भाई संडे से लेके और संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है। तो ये 4 दिनों से क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है तो फिर फॉर का यूज करेंगे। बहुत दिनों से, फॉर सेवरल डेज, बहुत दिनों से। अब बहुत दिन जो है, कितने दिनों से भाई कुछ क्लियर तो है नहीं। 3 वर्षों से, 3 वर्ष कौन से, पिछले 3 वर्ष क्या, कब, यहाँ तो लिखा नहीं है। 3 वर्षों से 2019 20 21 से 17 18 19 से, कब से। तो यहाँ जब क्लियर नहीं है तो हम यूज करते हैं फॉर का। सिंस का यूज कहाँ करते हैं, तो ध्यान दें, यहाँ बिल्कुल फिक्स, सोमवार से 1980 से 9 बजे से, सुबह से, बचपन से, गत साल से, यहाँ फिक्स है। और जब फिक्स होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह सोमवार से नाच रहा है, वह सोमवार से गा रहा है, सोमवार से, या फिर वह 1980 ईस्वी से नौकरी कर रही है। हाँ, वह 9 बजे से सो रहा है, वह सुबह से टहल रहा है। तो जब ये सब फिक्स्ड हैं तब हम क्या करते हैं जी, सिंस का यूज करते हैं। इसको साइंस मत पढ़ लीजिएगा, साइंस SCIENCE होता है, ये सिंस है। तो फॉर और सिंस का यूज कई दुकानों पे आपने देखा होगा, जहाँ पे लिखा होता है गुप्ता ब्रदर्स एंड सन्स करके, कोई मान ली दुकान लिखा है, दुकान की होर्डिंग है, उस पे लिखा क्या रहता है, सिंस 1886, यानी ये फिक्स है। तो जब फिक्स है तो सिंस लगाया। ठीक है, सिंस 1998, सिंस 1990, इस तरीके से दुकान की होर्डिंग्स पे लिखा रहता है, लिखी रहती हैं सब चीज़ें। तो वहाँ आप जहाँ भी देखिए, ज्ञान जो है वो हर जगह इधर उधर पड़ा है, उसको बटोरना आपकी जिम्मेदारी है, आपको बटोरना होगा।
तो ये आप ध्यान दें, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, इसको आपको याद करना होगा। याद और आसान आप समझ पाएंगे, क्योंकि फिक्स जो चीज़ें हैं वहाँ सिंस हम यूज करेंगे। जैसे वह बचपन से पढ़ता रहा है, वो बचपन से पढ़ता रहा है, तो सिंस चाइल्डहुड, भाई बचपन फिक्स है, सुबह तो फिक्स है, 2 दिनों से कहें तो फिक्स नहीं है, कौन से 2 दिन, वो फिक्स नहीं है, लेकिन बचपन से, सुबह से, शाम से, ये सब फिक्स चीज़ें हैं। तो इसलिए वहाँ हम क्या करते हैं जी, सिंस का यूज करते हैं। प्रयोग कहाँ कहाँ होता है जी, तो जहाँ जहाँ काम जो है वो पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, तो वहाँ हम यूज करते हैं। अब आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे। फिलहाल आप इसको पढ़ें, और हाँ, चीज़ें समझ में आई तो बताएं, और समझ में नहीं आई तो ये भी बताएं कहाँ समझ में नहीं आई। टेंस मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रांसलेशन की बुक से बनाएं। जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वहाँ लिटरली आप पूछें, मैं आपको लिख के जवाब दूंगा, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना संभव नहीं है। वैसे भी मेरे पास समय नहीं है, मैं जॉब में आ गया हूँ, तो थोड़ा सा समय का अभाव है, समय अभाव है। तो आप इसको थोड़ा खुद से भी करने की कोशिश करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले उसमें सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।